नुपुर, मॉर्निंग इक्विटी मार्केट्स के लिए तो अच्छी खबर है, हरियाली दिखाई दे रही है। क्या हुआ है एग्जैक्टली और अब क्या एक्सपेक्ट करना है? बिल्कुल, लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि एक अच्छी बढ़त के साथ यूएस बाजार बंद हुए। जो डेट सीलिंग की बातचीत है वो आगे बढ़ रही है और एक डील सामने आने के लिए तैयार है। काफ़ी पॉजिटिव बाजार इसको लेके चल रहा है, ऑप्टिमिज्म बना हुआ है डेट सीलिंग की बातों को लेकर। और अगर आप रिकैप करें बाजार का तो कल डाउ करीबन 115 पॉइंट ऊपर था। S&P 500 की बात करें तो यहाँ पे 40 पॉइंट की बढ़त कल के दिन नजर आई और नैस्डैक भी करीबन 200 पॉइंट के बड़े उछाल के साथ बंद होता हुआ दिखा था। इस हफ्ते इनफैक्ट नैस्डैक में अगर आप देखेंगे तो 3 से 3.25% का उछाल देखा गया है अब तक। जैसे कि हम बात कर ही रहते हैं, अमेरिका की जो कर्ज सीमा पर जो डील है वो होने की बड़ी उम्मीद अब यहाँ से उभर कर आ रही है। उससे जुड़ी जितनी भी बातें हैं उस पर बाजार की नज़र रहने वाली। जिस हिसाब से बाइडेन साहब ने अपना एशिया का ट्रिप कैंसिल किया बचा हुआ G7 को छोड़ के, उसके बाद एक पॉजिटिविटी सामने आई है, ऑप्टिमिज्म बन चुका है कि यहाँ पे एक डील सामने आ जाएगी ये वीकेंड तक, जिसके चलते लगातार दूसरे दिन हमने बढ़त देखी अमेरिकी बाजार में। साथ ही साथ अमेरिका में वीकली जॉबलेस क्लेम जो डेटा आया वो उम्मीद से कम आते दिखाता। तो अभी भी जो जॉब मार्केट है वो थोड़ा टाइट नज़र आ रहा है। जो ट्रेडर्स है, लगभग 2/3 ट्रेडर्स ये मान के चल रहे हैं कि जो जून में जो पॉलिसी आएगी वहाँ पे जो फेड है वो एक पोज लेकर आ सकते हैं। ट्रेडर्स का मानना है, अभी फिलहाल 2/3 ट्रेडर्स ये मान के चल रहे हैं। बाजार में ये भी ऑप्टिमिज्म बना हुआ है। आज एक इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि यूएस में जो फेड चेयरमैन है पॉवेल साहब वो एक पब्लिक इवेंट में बातचीत करने वाले हो। काफ़ी सारे फेड के जो स्पोक्स पर्सन है वो आज बातचीत करेंगे। तो यहाँ से जो डेटा सामने आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए भी और उनके लिए भी। एक दिशा यहाँ से मिलेगी जो जून की पॉलिसी आएगी उससे जुड़ी हुई। साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन भी कल काफ़ी पॉजिटिव दिखे थे क्योंकि जो रिटेलर्स के नंबर आ रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। टारगेट के नंबर देखे थे वो उम्मीद से बेटर थे, वहाँ पर एक जंप दिखा स्टॉक में। कल वॉलमार्ट के नंबर आए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, इनफैक्ट उन्होंने अपना गाइडेंस भी बढ़ाया है। करीबन 1 से 1.5% की तेजी कल स्टॉक में नजर आई थी। सिस्को के नंबर्स भी उम्मीद से बेटर आते दिखे थे, यहाँ भी एक बढ़त के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। यहाँ पर भी जो उन्होंने गाइडेंस दी वो पॉजिटिव दी थी, तो दोनों ही स्टॉक में बढ़िया तेजी कल बनी हुई थी। इनफैक्ट एशिया मार्केट में देखें तो निकाय आपको पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जापान का जो CPI डेटा आया है वो 3.4% के आसपास आया अप्रैल के महीने का, जो पिछले महीने 3.1% था। तो यहाँ पर भी अब जो बैंक ऑफ जापान है वहाँ पे एक प्रेशर आते दिखता है, उनको भी अपनी पॉलिसीज़ पे रिवर्क करना पड़ सकता है। जापान की इन्फ्लेशन की बात करें तो 40 साल के ऊंचाई पे फिलहाल दिख रहा है। लेकिन इन सबसे इंटरेस्टिंग है G7 की समिट जो है वो आज से शुरू हो जाएगी। 19 तारीख से 21 मई तक ये है, जहाँ पे बड़े लीडर्स सामने आएंगे, चर्चा करेंगे काफ़ी सारे ग्लोबल इवेंट्स पर। डेट सीलिंग की भी चर्चा यहाँ पे होने वाली है, बाइडेन साहब भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट ये है। अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 103 के पार अब ये जा चुका है, काफ़ी मजबूती यहाँ पे सामने आ रही है। 2 साल की जो यूएस की बॉन्ड यील्ड है वो भी 4 के ऊपर है, 4.25 के आसपास नजर आएगी। 10 साल की यील्ड में भी कल उछाल दिखा था, 3.65% के पास ये जा चुकी है। कच्चे तेल में जैसे कि आप बता रही थी हमने देखी कि गिरावट दर्ज हुई है, पिछले सत्र में करीबन 76 के नीचे जा चुका है। 1.3% की कमजोरी यहाँ पे लेके चल रहे हैं। सोने की कीमतों में भारी गिरावट कल के दिन नजर आई, $25 लुढ़क कर बंद हुआ था। चांदी की कीमतें भी देखें तो यहाँ पर भी निचले स्तर पे आपको दिख रहे हैं। और बेस मेटल की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में जो हमने मजबूती देखी है जिसका असर यहाँ पे सीधा नजर आता है, यहाँ पर भी कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कॉपर 6 महीने, जिंक 31 महीने और निकेल की भी बात करें तो 8 महीने के निचले स्तर पर आपको फिलहाल दिखेगा। एग्री कमोडिटीज़ में भी भारी गिरावट लगातार बनी हुई है। तो इक्विटीज में लगातार दूसरे दिन पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुए, कमोडिटी में कमजोरी बनी हुई है, व्हिच इन फैक्ट इज अ गुड थिंग ना। इन्फ्लेशन कूल ऑफ यहाँ पर हो रहा है तो देखा जाए मार्केट्स के लिहाज से तो अच्छी ही बात है। और यहाँ पर सस्ते होंगे कच्चा माल और रॉ मटेरियल्स। थैंक यू सो मच नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।